नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न 44 प्रश्न पत्रों का आपको आंसर और क्वेश्चन जो है मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं रोज़ शाम को 6 बजे। और ये सभी विद्यार्थियों के लिए नए साल की खुशखबरी समझ सकते हो। राजस्थान चयन वाले या फिर कोई भी भर्ती है दोस्तों जिसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोजित करवाता है, इसी में से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 44 प्रश्न पत्र महत्वपूर्ण है। 2015 से लेकर के 2019 2020 के प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे। सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका 2021 बहुत अच्छा जाए। चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ पहले प्रश्न से डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। कटारगढ़ कहाँ स्थित है? कमेंट कर दीजिएगा आप। कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, गढ़बीटली, मेहरानगढ़। तो दोस्तों कुंभलगढ़ में कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में है। तो कुंभलगढ़ में जो सबसे ऊपर का जो है गढ़ है सबसे बड़ा, वो कौन सा है? कुंभलगढ़। अब मैं इसको डिटेल बता देता हूँ। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। किसके लिए? उनकी रानी कुंभल देवी के स्मृति में करवाया था। और कौन से सन में करवाया था ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। 1448 से 58 तक 10 सालों में इसका निर्माण हुआ था रानी कुंभल देवी की स्मृति में। शिल्पी कौन था? शिल्पी था दोस्तों मंडन। कौन था? मंडन था इसका शिल्पी। इसकी देखरेख में इसका निर्माण हुआ था। उस दुर्ग के भीतर, यानी कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके भीतर एक दुर्ग है दोस्तों, ठीक है, कटारगढ़, जिसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है कटारगढ़ को दोस्तों? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ये इतनी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी डिटेल भी। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? और दाबू प्रिंट का एक और नाम है, वो भी आपको कमेंट करके बताना है। तो दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? तो दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की? अकोला चित्तौड़गढ़ की। दाबू प्रिंट का अन्य नाम क्या है? जाजम प्रिंट। क्या नाम है दोस्तों दाबू प्रिंट का अन्य नाम? जाजम प्रिंट। कौन सी प्रिंट? जाजम प्रिंट। ये भी आपको याद रखना है। अकोला में दोस्तों, अकोला चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी का उपसंप्रदाय नहीं है? यानी कि दादूपंथी जो संप्रदाय है उसका उपसंप्रदाय नहीं है, वो बताना है। क्या होगा? खालसा, नाग, खाकी, चंडाल। सही जवाब क्या होगा? यानी कि नहीं है, वो बताना है। कौन सा नहीं है मित्रों? सही भी का राइट आंसर है चंडाल नहीं है, जबकि खाकी, नाग, खालसा। और भी अन्य दो और है, मैं बता देता हूँ आपको सारे नाम। तो अन्य और नाम क्या है? जैसे कि एक तो क्या हो गया? नागा हो गया आपका, क्या हो गया? खालसा हो गया। उसके अलावा आपका खाकी हो गया, विरक्त हो गया, उत्तरादे हो गया। कौन सा? विरक्त और उत्तरादे। दादू, अब मैं बता दूं, दादू जी का जन्म, जो संत दादू जी था, इनके जो संस्थापक है दादू संप्रदाय के, उनका जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? अहमदाबाद में हुआ था। राजस्थान में उनकी क्या है? मुख्य पीठ, यानी कि प्रमुख पीठ है। कौन सी जगह में है? कमेंट करके बताओ। कहाँ है? नरेना में है। कहाँ पर है? नरेना। नरेना कहाँ पर है? जयपुर में है दोस्तों। इसे राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू जी को जो क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू के मंदिर को दादू द्वारा, जो दादू का जो मंदिर होता है उसे क्या कहते हैं? दादू द्वारा कहा जाता है। सत्संग को क्या कहते हैं? खोदरीबी। क्या कहते हैं? सत्संग को कहते हैं खोदरीबी। शिष्य बनाने का चेला मुंडना कहते हैं। शिष्य बनाते हैं यदि तो क्या कहते हैं उसे? चेला मुंडना। क्या कहते हैं? चेलो मुंडना। दादू संप्रदाय के 5 उपसंप्रदाय है, मैंने बता दिया है। नागा, खाकी, खालसा, विरक्त, उत्तरादे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपके लिए, महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? तो सभी का राइट आंसर देना है इसका। जसवंत सिंह को, अजीत सिंह को, अनूप सिंह को, अभय सिंह को। फटाफट से बताओ। और वो राजा कहाँ के थे जिनको इन्होंने शरण दी थी? सभी का आंसर क्या होगा? महाराणा राज सिंह ने किसको शरण दी थी? अजीत सिंह को दी थी। किसको दी थी दोस्तों?
अजीत सिंह को जो है महाराणा राज सिंह ने जो है शरण दी थी और इन्होंने जो है औरंगजेब के खिलाफ बहुत सारी जो है माने मानना बंद कर दिया था। जो जजिया कर होता है गैर मुसलमानों पे लगाया जाता है वो उनका भी विरोध किया था इन्होंने। साथ ही में जो है आपको पता होगा जो वृंदावन में जो है औरंगजेब के द्वारा मंदिर तुड़वाए जा रहे थे उस समय जो दो पंडित थे वो यहाँ पर जो है गोविंद और एक और नाम था वो दोनों जो है 1669 में लगभग 1669 में कहाँ लेकर के आए थे मेवाड़। पर यहाँ पर कोई ने शरण नहीं दी थी मेवाड़ और ग्रामीण में। फिर 1671 में जो है राज सिंह ने इनको शरण दी थी और नाथ द्वारा उसका पहला नाम क्या था सियाड़ यानी कि राजसमंद में उनको शरण दी गई और वहाँ पर मंदिर बनवाया गया। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी कहाँ पर है सभी को पता होगा नाथ द्वारा यानी कि सियाड़ गांव में है। सभी को मेरे जो जानकारी दी है पसंद आई होगी। ठीक है आइए क्या। और जब इनको जो शरण दी थी इसी को क्या माना जाता है मेवाड़ मारवाड़ संधि माना जाता है। क्या माना जाता है मेवाड़ मारवाड़ संधि। और महाराणा राज सिंह को जो है एक और उपाधि दी गई थी विजय कटिकातु। किस नाम की संधि दी गई थी उपाधि दी गई थी इनको विजय कटिकातु। और इन्होंने द्वारकाधीश नाथ द्वारा का मंदिर का जो है निर्माण करवाया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि मैंने आपको बता दी है। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट भी करते रहिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका। वीडियो थोड़ा लंबा होगा ध्यान से देखते रहिएगा। किस चौहान शासक ने 1192 एडी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा। तो तराइन का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया किसने लड़ा आपको बताना है। चौहान शासक थे तो चौहान शासक कौन थे मैं बता देता हूँ। पहले पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे। किन किन के मध्य लड़ा गया तो ये दूसरा युद्ध था तराइन का। ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और चौहान शासक जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे पृथ्वीराज थर्ड के मध्य मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान थर्ड के मध्य ये लड़ा गया। जो है यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को धोखे से पराजित किया गया। गौरी के द्वारा धोखा किया गया और इसको युद्ध को जीत लिया गया। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के क्षेत्रों से संबंधित है। सीकर झुंझुनू दौसा सवाई माधोपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो दोस्तों मीणा बाहुल्य क्षेत्र कहाँ है ये देखो। सबसे पहले इस जगह में कहाँ पर है सभी को पता है दौसा और सवाई माधोपुर में। सही आंसर हो जाएगा दौसा और सवाई माधोपुर में। तो कौन सी जाति करती है ये भी मैं बता दूं। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के दौसा और सवाई माधोपुर क्षेत्र में मीणा समाज में बेहद लोकप्रिय है। उसके प्रवर्तक भी कौन है हेला नामक शायर थे। कौन थे दोस्तों इसके प्रवर्तक हेला ख्याल के हेला नामक शायर थे। तो सभी को पता है चल गया अच्छा समझ में आ गया। बड़े अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। तो कोटा में जब जो है 1857 में जो है विद्रोह हुआ और इतना खतरनाक विद्रोह हुआ यानी कि जो है विद्रोह का केंद्र आप समझ सकते हो। विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था कोटा 1857 का। तो यहाँ पर जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था स्टार्टिंग 15 अक्टूबर 1857 में हुआ था। यहाँ पर विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ। एक तो थे जयदयाल और एक थे मेहराव खां। जयदयाल मेहराव खां बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1857 की क्रांति विद्रोह ने कोटा महाराव को नज़रबंद किया। पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन और डॉक्टर कोमट की हत्या कर दी और उसको जो है मेन बाजार में लटका दिया उनकी मुंडियों को। रॉबर्टसन ने के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कोटा को विद्रोह से मुक्त करवाया। अंग्रेजों की सहायता के लिए कौन सा राज्य आया था अब बता दूं मैं। इसका आंसर है करौली। क्या होगा करौली। किस किस को पता था कमेंट करो फटाफट से। करौली के विद्यार्थी कौन कौन हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ बूंदी राज्यों से निर्वासन किया यानी कि निकाल दिया गया। तो दोस्तों ये भी हाल ही में आपकी परीक्षा में भी पूछा गया था दोस्तों। राजस्थान जेएन की परीक्षा में भी और पहले भी आया था। देख लो दोस्तों समझ में आ गया। तो वो थी अंजना देवी चौधरी। उसमें अलग टाइप का क्वेश्चन था इसमें थोड़ा सा चेंज है। ठीक है
सेम क्वेश्चन नहीं था, परंतु अंजना देवी इसका आंसर था। सभी को पता हो तो बता दो कमेंट करके। आया था ना? सही आंसर है। चले अगला प्रश्न में। प्रश्न है आपका अगला, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था? सभी विद्यार्थियों को पता होगा इसका आंसर। राव जोधा थे। राव जोधा 13 मई 1459 को, 13 मई 1459 को जो है जोधपुर की स्थापना की गई और जोधपुर किले की स्थापना की गई शनिवार के दिन। किसके दिन मित्रों? शनिवार के दिन। शनिवार के दिन किसके आशीर्वाद से? करणी माता के आशीर्वाद से राव जोधा ने रजिया थोम्बी था दोस्तों, रजिया थाम्बी, इसकी बलि देकर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और ये मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये किस पहाड़ी पे बना हुआ है? ये सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। इसका अन्य नाम क्या है? मयूरध्वज गढ़ दुर्ग है इसका नाम। एक गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। इस किले में किलकिला खां, गजनी खां, शंभुबाण नामक तोपें रखी हुई है। कौन कौन सी? किलकिला खां, गजनी खां, शंभुबाण नामक तोपें यहाँ पर रखी हुई है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कौन सी माता के आशीर्वाद से बनाया? करणी माता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कब? 1459 में। डेट याद रहे या ना रहे? 1459 याद रहना चाहिए। साथ में बता दूं, उदयपुर की स्थापना भी 1559 में हुई थी। 1559 में उदयपुर की हुई थी। उदय सिंह ने करवाई थी, महाराणा उदय सिंह ने। तो आप एक प्रश्न से 2 प्रश्न याद रखो कि 100 साल बाद एक और जो है बसा। कौन सा जिला? उदयपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न लेके आया हूं। विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है मित्रों? तो ये है दोस्तों देलवाड़ा। और देलवाड़ा कौन से जिले में पड़ता है? कमेंट करके बताओ। सीकर में, सिरोही में पड़ता है मित्रों। सिरोही में 5 प्रमुख जैन मंदिर हैं यहाँ पर। कितने हैं दोस्तों? जैन मंदिरों का समूह है दोस्तों यहाँ पर। क्या है? देलवाड़ा में जैन मंदिरों का समूह, 5 जैन मंदिरों का समूह। उनमें से एक जो मंदिर है उनका नाम है विमल शाही। कौन सा है? कौन सा शाही? विमल शाही मंदिर है। उसका निर्माण किसने करवाया? चालुक्य राजा भीम के मंत्री विमल शाह ने करवाया था। उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम रख दिया। शिल्पी कौन था? कीर्तिधर थे। और ये प्राथमिक एवं भव्यतम क्या है? मंदिर है। याद रखना है, पूछा जाता है ये बार बार में। और तो मंदिर पूछे जाए नहीं जाए। विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है? पूछा जाता है देलवाड़ा। और मैं ये भी बताऊंगा आपको, आने वाले जो वीडियो होगी उनमें भी बताऊंगा कि रणकपुर कहाँ है, ओसिया किसके लिए प्रसिद्ध है, सारा बताऊंगा। बने रहिएगा हमारे साथ, आपको हर जानकारी मिलेगी, कोई अधूरी जानकारी नहीं रहेगी। समय आने पर सब कुछ मिल जाएगा। समय से पहले आप इच्छा मत करो उस चीज़ की। बागड़ी बोली राजस्थान के बाग में बोली जाती है। तो बागड़ी बोली राजस्थान के कौन से बाग में बोली जाती है? किस बाग में बोली जाती है मित्रों? दक्षिण पश्चिमी बाग में बागड़ी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो किस दिन मनाई जाती है दोस्तों? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कब मनाई जाती है? सॉरी दोस्तों, चैत्र शुक्ल को नहीं, कृष्ण को मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। अगला प्रश्न आपके लिए पिछवाई से संबंधित है। प्रश्न बताओ, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? सॉरी मित्रों, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? सभी को पता होगा, नाथ द्वारा। अब ये चित्रांकन क्या होती है, पिछवाई चित्रकला क्या होती है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला विद्यार्थियों को सवाल है कि पिछवाई चित्रकला होती क्या है सर, हमने देखी नहीं है। तो कभी आप नाथ द्वारा जाओ तो देख सकते हो, पर मैं आपको बता देता हूँ होती क्या है, आप कभी देखे तो। नाथ द्वारा चित्रशैली वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित है। यहाँ की जो पिछवाई प्रसिद्ध है, पिछवाई प्रसिद्ध है, जिसके तहत श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे, जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है इसके पीछे कपड़े में पर्दों में सजावट की जाती है। उस चित्रांकन में सर्वाधिक जो है चित्र केले के वृक्षों का होता है। तिलकाय श्री गोवर्धन जी यहाँ के चित्रकार, प्रमुख चित्रकार है। चित्रकार कौन है प्रमुख? तिलकाय श्री गोवर्धन जी यहाँ के जो है प्रमुख चित्रकार है। ये आपको याद रखना है। आशा करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। जो है केले के, यहाँ पर जो है चित्र किसके होते हैं? सबसे ज़्यादा केले के होते हैं।
तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों, चाय वगैरह पी लो दोस्तों, चाय आ गई, आप भी चाय पी लो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है? बताइएगा मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट से बताओ। इसका सही जवाब है चौहान। राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है चौहान पर। तो मैं बता दूं इस प्रश्न का, बिजोलिया अभिलेख का निर्माण श्रावक लोलाक ने करवाया। उसमें चौहान को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली एवं उपलब्धियां दी गई। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार में पूछा जाता है। अगला प्रश्न होगा आपका, बताइएगा आंसर दोस्तों। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? बताइएगा, सभी का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर बताएंगे आप सभी? बता दिया क्या? नहीं बताया? अहाड़ सही आंसर होगा। अहाड़ सभ्यता उदयपुर की खोज कब हुई थी दोस्तों? 1953 में हुई थी। कब? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई। तथा उत्खनन किसके द्वारा किया गया? उत्खनन किसके द्वारा किया गया? HD सांकलिया जी के द्वारा किया गया। और इसे क्या किस नाम से जाना जाता है? अलग नाम से भी जाना जाता है। बनास की सभ्यता, आगाटपुर, धूलकोट, इन नामों से जाना जाता है। इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर तांबे के बड़े बड़े ढेर, उसके अलावा काले लाल रंग के मृतबांड। मृतबांड क्या होते हैं? बड़ा सा एक मटका साग होता है काले रंग का, ठीक है, काले लाल रंग का होता है। एक स्थान से चूल्हे प्राप्त हुए, बहुत सारे चूल्हे प्राप्त हुए। इससे पता चलता है कि यहाँ पर संयुक्त परिवार एक साथ रहते थे। क्या रहते थे? संयुक्त परिवार एक साथ रहते थे। चलिए अगला प्रश्न में, अगला प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है, केंद्र सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया? ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। दोस्तों यदि आपको लगता है कि मैं कम क्वेश्चन लाऊं तो आप वो भी कमेंट कर दो, फिर मैं कल से कम क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप ये भी कमेंट कर दो कि सर हमें डिटेल नहीं चाहिए, तो मैं डिटेल नहीं लाऊंगा। और आप बोलोगे कि डिटेल चाहिए सर ऐसी प्रकार की, तो मैं वैसे करूंगा। आप जैसा आपका फीडबैक रहेगा मैं वैसे वैसे काम करूंगा। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहते कैसे हो। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे और पाकिस्तान में भी मिलाना चाहते थे? तो वो थे कौन दोस्तों? महाराजा हनुमंत सिंह। कौन से सिंह? महाराजा हनुमंत सिंह। अगला प्रश्न, नीमूचाणा हादसा कब हुआ और कहाँ हुआ? ये बताओ फटाफट से। कब हुआ, कहाँ हुआ और गांधी जी ने इसको क्या कहा? कितने आदमी मारे गए? सही आंसर है 14 मई 1925। 14 मई 1925 को किसान आंदोलन के दौरान नीमूचाणा कौन सी जगह है दोस्तों? अलवर में। कौन से ज़िले में पड़ते हैं? अलवर ज़िले में। अलवर में पड़ता है दोस्तों नीमूचाणा। किसान आंदोलन चल रहा था, उसी समय अंग्रेज पुलिस आई और गोलियां चलाई धड़ाधड़, जैसे कि अमृतसर हत्याकांड में चलाई थी दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड में। उसी प्रकार यहाँ पर 800 लोगों को मारा गया दोस्तों, एक साथ 800 लोगों को मारा गया। इसी कारण गांधी जी ने इसे किसकी संज्ञा दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहकर इसकी संज्ञा दी। किसने? पूछा जाता है, ये जो भी कमेंट होता है किसी महापुरुष का, पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कहा था। ऑप्शन होंगे अलग अलग, तो महात्मा गांधी है, सही याद रखना। अगला प्रश्न, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी मित्रों? 1919 में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। अब किसने की थी? सवाल है आपके सामने एक बड़ा मेरा, किसने की थी? सही जवाब होगा विजय पथिक। आया था ना आपकी परीक्षा में, विजय पथिक रामनारायण चौधरी हरिभाई किंकर द्वारा वर्धा में की गई। कहाँ पर की थी? वर्धा में की थी। परंतु 1920 में इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया। कहाँ किया गया ट्रांसफ़र? सभी को पता होगा, अजमेर में। मैत्री संबंध स्थापित करना था, इसी कारण जो है अजमेर में स्थापित कर दिया गया। अगला प्रश्न होगा,
अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय हुआ? सभी को पता होगा। अजमेर मेरवाड़ा और आबू इनका जो है कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, अजमेर मेरवाड़ा को छोड़ो, पहले आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। सिरोही जो जिला है इसका 2 बार पुनर्गठन हुआ, 2 बार विलय हुआ, याद रखना है, पूछा जाएगा। ऐसा कौन सा जिला है जिसका 2 बार राजस्थान में विलय हुआ? तो वह एकमात्र जिला है सिरोही। कौन सा रोही? सिरोही, याद रखना है दोस्तों। अब मैं बता दूं, राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण, कौन सा चरण था दोस्तों? ये 7वां चरण था, 7वां चरण था। इसी में जो है अजमेर मेरवाड़ा आबू देलवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया। इसी के साथ राजस्थान का जो है, जो अभी आप स्वरूप देख रहे होंगे, ये प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध चित्रशाला के राजप्रसाद में स्थित है कौन? बूंदी। सही आंसर है सभी का, बूंदी एकदम सही आंसर। आपका वाद्य यंत्र से संबंधित भी क्वेश्चन है आपका। देखो अब आपके सामने वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, सुमेलित करना है। इकतारा क्या है? इकतारा एक क्या है? इकतारा, कमेंट करो फटाफट। इकतारा एक क्या है? इकतारा क्या है? तद वाद्य यंत्र है। इकतारा तत् वाद्य यंत्र। अलगोजा क्या है? अलगोजा है सुशीर वाद्य यंत्र। जहाज क्या है? जहाज एक है क्या है? घन वाद्य यंत्र। मादल क्या है? अवनद वाद्य, यानी कि ऑप्शन ए सही है। मैंने ऑप्शन ए दिखा रखा है आपको, इसलिए समझ सकते हो आप मेरी बात को। ठीक है, सही आंसर है। पीडीएफ कहाँ से लोगे? पीडीएफ की मैं बता दूं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी IQ अकेडमी के नाम से, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अभी 7 बजे पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। जैसे ये ख़त्म हो रही है ना, उसके बाद 7 बजे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ले लेना। फ्री में मिलेगी दोस्तों, फ्री में क्लासें मिल रही है आपको, सारी चीज़ें मैं फ्री में दे रहा हूँ। फिर टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे, हम सोचेंगे। और आपको बता दूँ, यदि आपको डिटेल के साथ और भी पढ़ना है तो सिविल बडी के नाम से चैनल है, आपने वहाँ देखा होगा, बढ़िया पढ़ाते हैं, वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया और कौन से दुर्ग में रखी हुई है और कौन से जिले में है वो दुर्ग? बताओ फटाफट बताओ यार भाई। विश्व की है दोस्तों, बहुत बड़ा बात है विश्व की। ठीक है, अरे सभी इंजीनियर भाइयों बता दो अब तो आंसर। याद हो गया होगा, अपन 2-2 बार एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी को पता होगा। किसने? सवाई जय सिंह सेकंड। विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण सवाई जय सिंह सेकंड द्वारा करवाया गया। कौन से किले पे रखी हुई है? ये रखी हुई है जयगढ़ के किले में रखी हुई है दोस्तों। जय बाण तोप जयगढ़ के किला कहाँ है? जयपुर में, पिंक सिटी जयपुर में, जयपुर में है दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न है आपका, जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा? किसे कहा था दोस्तों? दिवेर के युद्ध को। कौन से युद्ध को? दिवेर के युद्ध को जो है जेम्स टोड ने क्या कहा था? मैराथन का युद्ध। क्या कहा था? मैराथन का युद्ध कहा था। 1582 में लड़ा गया था दोस्तों। ये कब लड़ा गया था? 1582 में लड़ा गया युद्ध था। किस किस के मध्य लड़ा? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा। किस किस के मध्य? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा दिवेर का युद्ध, जिसे जेम्स टोड ने क्या कहा था? मैराथन का युद्ध कहा था। सभी को पता है यहाँ पर विजय किसकी हुई थी? महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। और सभी को यह भी पता होगा कि चावंड जो है राजधानी किसने बनाई थी? पता है क्या? पता है क्या? बताओ फटाफट। चावंड राजधानी किसने बनाई थी और कब से कब तक रही थी? चावंड राजधानी जो थी दोस्तों महाराणा प्रताप ने बनाई थी। प्रताप ने बनाई थी। चावंड राजधानी बनाई थी दोस्तों। कब बनाई थी? 1585 में। किसको मार करके? चावंड को मार करके। चावंड को मार करके चावंड राजधानी बनाई थी। और कब तक बनाई थी? 1615 तक। 1615 तक बनाई थी। तो उसके बाद मुगल मारवाड़ संधि हुई 1615 में। ठीक है, अजमेर में जो दरबार लगाया था तब। तो इसी कारण फिर यहाँ से जो सॉरी मित्रों, फिर चित्तौड़ ले जाया गया। 1615 में जो राजधानी बनी नई, वो चित्तौड़ बनी थी फिर। तो चलिए, अब इतना सारी डिटेल मैंने बता दी है, ये सफिशिएंट है आपके लिए। अगला प्रश्न में चलता हूँ। प्रश्न है आपका, लोक वाद्य यंत्र बपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बपंग जो वाद्य यंत्र है वो किससे संबंधित है? मेवात से।
कौन से वाद्य से? मेवात से। बपंग एक अवनद वाद्य यंत्र है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि बपंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो ये अवनद प्रकार का वाद्य यंत्र है, मेवाड़ का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं पूछा जाएगा आपका, जैसे नृत्य कौन सा भी, उससे पूछा जाता है कि ये नृत्य प्रसिद्ध कलाकार कौन है इसके, तो इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है? जहूर खा, जहूर खा मेवाती, जहूर खा मेवाती इसके प्रसिद्ध कलाकार है। जैसे सहनाई के कौन है, ऐसे आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है। आपको जितनी डिटेल पता हो ना उतनी बता दिया करो मुझे, ताकि और बच्चे भी पढ़े ना आपके कमेंट, बहुत अच्छा लगे कि हाँ इस विद्यार्थी को, इस इंजीनियर को बहुत कुछ आता है। यदि इंजीनियर के अलावा कोई और भी देख रहा है तो आपसे निवेदन है आप भी देखो, क्योंकि ये सभी के लिए है, केवल इंजीनियर वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिछले सालों के पेपर है। गिरवा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो गिरवा की पहाड़ी कहाँ है मित्रों? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। कभी गिरवा ऐसे भी लिखा मिलता है और इस प्रकार भी लिखा मिलेगा, इस प्रकार भी, तो ये गिरवा दोनों टाइप से लिखा मिलेगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना कि यहाँ पर सर हिंदी में इस प्रकार लिख रहा है और इस प्रकार लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उदयपुर में है, याद रखना। अगला प्रश्न है आपका, वीडियो थोड़ा 30 मिनट से ज़्यादा हो रहा है तो आप धैर्य बनाए रखें। राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? बताइएगा। सुदूर दक्षिण में स्थित है। राज संबंध, कौन सा संबंध? राज संबंध। अगला प्रश्न है मित्रों आपके लिए, तारानुमा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तारानुमा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में, पोखरण में पाए जाते हैं, जैसलमेर के पोखरण में। पवन के द्वारा जब मिट्टी का सॉरी दोस्तों थोड़ा सा गले में क्रास आ गया था। पवन के द्वारा जब मिट्टी का निष्पेक्षण होता है तो बनने वाली स्थलाकृति बालू का स्तूप कहलाती है। तारानुमा बालू का स्तूप मुख्यतः पोखरण जैसलमेर में पाए जाते हैं। सभी को याद हो गया होगा, आशा करता हूँ ऐसा मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आशा हम ऐसी करते हैं। आप भी कमेंट करके आपका फीडबैक दिया करो ताकि हम कुछ सुधार पाएँ और आपके लिए और अच्छा कर पाएँ। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? ये प्रश्न तो ऐसा कोई विद्यार्थी है नहीं इस राजस्थान में जिसको पता नहीं होगा मेरे साथ अनुसार। सही जवाब है अरावली पर्वतमाला। कौन सी माला? अरावली। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? बांसवाड़ा में कौन सी नदी नहीं है इनमें से? तो सोम नदी जो है बांसवाड़ा में नहीं है मित्रों। अनास है, माही है, चेन्ना है, ये पहले ही जो है मिल जाती है दोस्तों माही नदी में। बता दूं आपको, सोम नदी जो है कहाँ से निकलती है सभी को पता होगा, उदयपुर की जो है बीछा मेड़ा की पहाड़ियाँ है ना, बीछा मेड़ा की पहाड़ियाँ। और ये जो है माही, ये कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वतमाला से निकलती है, मध्य प्रदेश से। सोम निकलती है दोस्तों उदयपुर की बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, और जो है डूंगरपुर में पहुँच कर कहाँ पर पहुँचती है दोस्तों? सोम नदी डूंगरपुर में पहुँचती है। कौन से स्थान पर? बेणेश्वर स्थान पर। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, माही, सोम, जाखम नदियाँ जो है आकर के मिल जाती है। इस प्रकार यहाँ पर जो है त्रिवेणी संगम बनता है, और यहाँ पर जो खंडित शिवलिंग है, खंडित शिवलिंग उसकी पूजा होती है, और ये आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। तो ये ऐसी चीज़ें जो आपको याद रखनी है, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जितना मेरे से हो पा रहा है उतना। प्रश्न अगला, उत्खात शिलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है? उत्खात शिलाकृति सभी को पता होगा, बिहड़ कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? चंबल। उत्खात बोले या बिहड़ बोले, चंबल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? नागौर जिले की कौन सी नदी नहीं है? आलनिया, आलनिया जो है नहीं है। इसके अलावा जोजड़ी, मेहता, लूनी ये नागौर की है। अगला प्रश्न आपको सुमेलित नहीं है ये बताना है, सुमेलित कौन सा नहीं है? सुमेलित नहीं है दोस्तों बनास की सहायक नदी कौन सी है? ढूंढ, एकदम सही है। माही की। मेनाल नहीं है दोस्तों, क्या नहीं है?
मेनाल गलत है। इसके अलावा लूनी की जोरडी सही है। साबरमती की माजम। मेनाल किसकी है फिर? ये भी साबरमती की है। किसकी है? साबरमती की है। माही नदी थार जिले में स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहंद झील से निकलती है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? माही नदी की राजस्थान में कुल लंबाई 576। दोस्तों राजस्थान में नहीं, पूरी टोटल बता रहा हूँ मैं, 576 किलोमीटर है। टोटल है दोस्तों 576 किलोमीटर। राजस्थान में जो है माही नदी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कांटल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। जैसे बाणगंगा नदी है ना जयपुर में, इसे जयपुर की लाइफ लाइन बोला जाता है। उसी प्रकार माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? माही नदी, चंबल नदी। राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिससे बनता है वो एक तो माही नदी है, एक चंबल नदी है। कौन सी है? सोम, जाखम, अनास, अरण्य, चाप, मोरेनो, बादर क्या है? माही नदी की सहायक नदियाँ है। याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका। चलिए प्रश्न क्या है? राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? मैंने अभी भी तो बताया आपको, चंबल। अपर्दन हो, कुछ भी हो, बियड बने, ये सब क्या है? चंबल। उत्खात बोलो, बिहड़ बोलो, अपर्दन बोलो, कुछ भी बोलो, मन आ रहा है तो बोल दो, क्या हो जाएगा? चंबल आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके लिए। राजस्थान में किस जिले में कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती है? तो किस जिले में पाई जाती है कैल्सी ऑर्थिड? सीकर में। कौन से कर में? सीकर में। टैक्स वाला नहीं, सीकर, याद रखना है। कौन कौन है सीकर से कमेंट करो। अगला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपर्दन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो कौन सी नहीं है मृदा अपर्दन के लिए जिम्मेदार? सही जवाब है बागाती जो कृषि होती है वो मृदा अपर्दन के लिए जिम्मेदार नहीं है। जबकि ये जो तीनों देख रहे हो ना, ये मृदा अपर्दन के लिए जिम्मेदार होती है, थोड़ी बहुत भी होती है पर होती है। अगला है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया? यानी कि भारत में जो है लागू हुआ था 1972, ये जो है वन्य संरक्षण अधिनियम बना था। परंतु बताना है आपको राजस्थान में कब लागू हुआ। तो राजस्थान में भी दोस्तों हुआ था ये 1972 में हुआ, यानी कि 1972 में ही हुआ है। याद रखना है, कोई अलग नया नहीं है। अगला प्रश्न आपका। बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? वैसे तो मैं बता दूं सबसे ज़्यादा जो बांस पाया जाता है बांसवाड़ा में, बांस है बांसवाड़ा में पाया जाता है। परंतु ऑप्शन में बांसवाड़ा नज़र आ रहा है क्या? नहीं है ना, तो फिर कहाँ है अब ऑप्शन? इसके बाद है उदयपुर। क्या है? उदयपुर। और बांस को जो है क्या कहा जाता है? किसानों का हरा सोना, या क्या कहा जाता है? हरा सोना। याद रख लेना, या तो किसानों का हरा सोना, या फिर ऑप्शन में नहीं किसानों का तो हरा सोना, याद रखना है। अगला प्रश्न है कस विशेषकर उत्पादित होती है और जो सबसे लंबी घास होती है वो बांस ही होती है। दोस्तों ये मत समझना ना कि बांस एक पेड़ होता है किसी का, नहीं, घास होती है। बांस जो है एक प्रजाति है घास की जो सबसे लंबी होती है। कस विशेषकर उत्पादित होती है, कस विशेषकर उत्पादित होती है और इससे जो है इत्र बनाते हैं। बताओ फटाफट से, कस विशेषकर उत्पादित होती है भरतपुर में। कहाँ पर? कौन से पुर में? भरतपुर में। कस मुख्यतः भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, यानी कि भरतपुर दौसा, भरत एक ही, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, इनके आसपास जो है ये होती है। और इसे क्या बनाते हैं दोस्तों? कस से इत्र। याद रखना है, पूछा जा सकता है किसका उपयोग क्या है? कस का, इत्र। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? दोस्तों इसका कमेंट करके आपको आंसर देना है। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ आपके लिए। नमी की कमी, अति पशुचारण, नगरीयकरण, कृषि, शुष्क कृषि। ठीक है, आप कमेंट करके बताना इस प्रश्न का जवाब। अगला प्रश्न है राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर, INGP। अगला प्रश्न। जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो किसके अंतर्गत आते हैं? थर्ड ए के अंतर्गत, थर्ड ए के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है? राजस्थान में वालरा क्या है? राजस्थान में वालरा क्या है? चलायमान खेती। सही है, बिल्कुल, आदिवासियों के द्वारा की जाती है वालरा, चलायमान खेती है।
अगला प्रश्न, भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मेमनों के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सी? पुंगल, चौकल, खेरी, सोनाड़ी, मोनाड़ी, पोनाड़ी, जो भी चाहे आप बताओ फटाफट से आंसर। सही बताओ फटाफट से आंसर। क्या हो जाएगा मित्रों? सही जवाब सभी का है चौकला। क्या होगा? चौकला। चौकला को भारत की मेरिनो कहा जाता है। ये भेड़ की सबसे श्रेष्ठ नस्ल होती है। इसकी ऊन सबसे अच्छी है। और ये कहाँ पाई जाती है बता दूं? शेखावाटी में। कौन कौन है शेखावाटी से? बताओ फटाफट से। और शेखावाटी में कौन कौन से ज़िले आते हैं? कमेंट करके बताना है सभी को। पता हो ना? ये तो पता होगा यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कमेंट करके बताओ फिर। पता है तो देखता हूँ मैं किस किस को पता है। प्रश्न अगला, राजस्थान का धान्यगार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है? कहाँ से लेता है मित्रों? सभी का राइट आंसर है गंग नहर से। कौन सी नहर से? गंग नहर से। अगला प्रश्न, शेखावाटी के अंत प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे तेल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? शेखावाटी के अंत प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है मित्रों? नाडा के नाम से जाना जाता है, नाडा। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से किस स्थान को नहीं जोड़ता? सही आंसर क्या होगा? मानेसर को नहीं जोड़ता, जबकि अलवर, रेवाड़ी, धारूहेड़ा इनको जोड़ता है। अगला प्रश्न, पलाना क्षेत्र निम्नलिखित में से किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? पलाना किसके लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट के लिए। पलाना क्षेत्र कहाँ पर है? बीकानेर में दोस्तों। पलाना कहाँ है? बीकानेर में। कौन से नेर में? बीकानेर, याद रखना है। जहाँ लिग्नाइट की जो कोयला है उसकी श्रेष्ठ श्रेणी पाई जाती है, लिग्नाइट कोयला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल राजस्थान की बाड़मेर में नहीं है? तो दोस्तों बताओ फटाफट से। सौभाग्यम नहीं है, इसके अलावा मंगला, विजया, सरस्वती, ये कहाँ है? बाड़मेर में है। अगला प्रश्न है, अभी परीक्षा में पूछा था आपकी में, पता है क्या? आपके राजस्थान जेएन में आया था, मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित है? ये पूछा था अभी, मेजा बांध कौन से जिले में है? तो मेजा बांध मैं बता दूं, भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में दोस्तों। कौन सी नदी में? कोटारी नदी में। कोटारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उदयपुर की जो है दिवेर की पहाड़ियाँ है ना, दिवेर की, सॉरी दोस्तों उदयपुर में नहीं, दिवेर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कमेंट करो। राजसमंद में जो किस नदी की सहायक नदी है? कोटारी। बनास नदी की सहायक नदी है कोटारी, ये भी याद रखना है। और भीलवाड़ा जिला में मेजा बांध बनाया गया है कोटारी नदी में। तो मुझे कमेंट करके बताओ, आपको जो मैंने बहुत सारे प्रश्न करवाए 50 प्रश्न, 50 में से आपके कितने सही है ये कमेंट करना। आपको बताना है 50 में से कितने सही है। साथ में एक बात और बतानी है, नीचे कमेंट करके बताना है कि मैं किस प्रकार पढ़ा रहा हूँ आपको, कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ अच्छा लग रहा है या फिर कुछ और इसमें नया जोड़ा जाए। कमेंट करके बताओगे ना इस बात को? अंत तक आपने वीडियो देखी होगी मुझे विश्वास है। और रोज़ाना 6 बजे ही आपको क्लास मिलने वाली है। सभी लोग जितने भी विद्यार्थी देख रहे हो इस वीडियो को, जितनी भी लड़कियां, लड़के, इंजीनियर, पटवारी या फिर कोई और भी देख रहे हैं ना इस वीडियो को, शेयर कर दो आगे, अपने मित्रों को शेयर कर दो जितना हो सके ना। मैं आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा आपके लिए। मैं टेक्निकल भी स्टार्ट कर दूंगा यदि ज़्यादा इंजीनियर देखेंगे तो। धन्यवाद मित्रों।